संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकन है, कुछ नहीं है। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सपना देख रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसका सपना चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि संजय राउत ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो शिंदे साहब कारनामा कर रहे हैं, उनकी भी नींद उड़ जाएगी, क्योंकि पूरी प्लानिंग सेट करके रखी थी। और अब संजय राउत ने कह दिया है कि 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, और जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो सारे विधायक सामने आ जाएंगे, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह कहना है संजय राउत का। संजय राउत ने सीधे तौर पर चीजें कही हैं। हम आपको उनका बयान भी सुनाना चाहते हैं कि उन्होंने कैसे कहा है कि जितने भी विधायक बाहर गए हैं, चाहे वो गुजरात गए हो, गुजरात के बाद असम गए हो, वो सब घर वापसी करेंगे। 20 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में है। जरा सुनिए आप। संपर्क में लगभग 20 विधायक है, मैं आपको बताता हूँ। और जब मुंबई में आ जाएंगे तो पूरा खुलासा हो जाएगा। आपने मेरे चेहरे पर देखा है, कोई तनाव है, कोई शिकंज है, कुछ नहीं है। इस प्रकार की जो संकट है, प्रसंग है, तूफान है, उनसे सामना करने का पूरा अनुभव हमको है। हम बाला साहब ठाकरे जी के साथ सालों साल से काम किया है, उद्धव जी के साथ काम किया है। तो सुना आपने संजय राउत के बोलने में, और संजय राउत ने एक बात जो आगे और कही, उसमें साफ तौर पर कॉन्फिडेंट झलकता है। संजय राउत ने कहा, आप मेरे चेहरे पे कोई सिकन देख रहे हैं, कोई समस्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 20 से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो असली शिव सैनिक हैं, वो फिर से शिवसेना में वापसी करेंगे, उद्धव के साथ खड़े रहेंगे। मैं तो खड़ा ही हूं, वो भी खड़े रहेंगे। और उन्होंने साथ ही साथ उन लोगों को बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है कि जो ये समझते हैं कि हम बाला साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, बाला ठाकरे साहब के आदर्शों पर चल रहे हैं, वो असली शिव सैनिक नहीं हो सकते हैं। शिवसेना के साथ खड़े रहने वाले ही असली शिव सैनिक हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही है। जरा आप ये भी सुन लीजिए कि उन्होंने सीधे तौर पर संजय राउत ने कहा कि बाला साहब ठाकरे का नाम लेने से, बाला साहब ठाकरे की पूजा पाठ कर लेने से, उनका नाम लेकर राजनीति करने से नहीं होता है। उनके आदर्शों पर चलना पड़ता है। अच्छे शिव सैनिक, सही शिव सैनिक वही हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े। सुनिए। सिर्फ हम बाला साहब के भक्त बोलने से नहीं होता है। जो भक्त बाला साहब का किसी प्रेशर में पार्टी छोड़ता है, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ता है, वो बाला साहब का भक्त नहीं हो सकता। हम है, हमारे ऊपर भी पूरे दबाव है। हमारा एक मंत्री 4 दिन से लगातार ईडी के ऑफिस में जाकर बैठ रहा है, उसने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं और मेरे परिवार के ऊपर पूरा दबाव है ईडी का। हम आज भी ठाकरे परिवार और पार्टी के साथ रहेंगे और आखिरी सांस तक रहेंगे। तो शिंदे साहब तो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, रोजाना आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो चीजें निकल कर सामने आ रही, वो इस ओर इशारा कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र में गड़बड़ जो होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो होगा शिंदे साहब के साथ, क्योंकि इनकी रणनीति थी कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, इसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए और मिलकर भारतीय जनता पार्टी शिंदे के साथ मिलकर सरकार बना ले। दरअसल ये साजिश रची जा रही है, ये हिंदुत्व की जो बयानबाजी की जा रही है, इसके पीछे का मकसद आप समझ सकते हैं। कई दिनों से निगाहें बनी हुई थी, कई दिनों से बार बार आप देख रहे थे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार के बीच तनातनी की खबरें रोजाना आपको सुनने पढ़ने को मिल जाती थी, और इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश जो की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, आपने देखा दूसरा बयान जो आपने सुना संजय राउत ने, उसमें इस बात का जिक्र किया कि जो ईडी के दबाव में आकर उधर चला जाए, यानी इशारा किया कि जो ईडी के दबाव में आकर काम करने लगे, वो सच्चा शिव सैनिक तो नहीं हो सकता है। मुझे भी परेशान किया जा रहा है, मेरे एक मंत्री को परेशान किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम डिगे नहीं, फिर भी हम हिले नहीं। हम आज भी उद्धव के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। हम असली शिव सैनिक हैं, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये बात उन्होंने शिंदे को इशारों में कही, जो आपने दूसरा वाला बयान उनका सुना।
तो आप अंदाजा लगाइए कि जो ये प्लानिंग रची जा रही है, एक एक करके पहले आपने देखा गुजरात में विधायकों को शिफ्ट किया गया, फिर गुजरात से उन्हें असम शिफ्ट किया गया। ऐसा क्यों आन पड़ा? गुजरात में दबाव बनाया जा रहा था विधायकों पर, और एक विधायक जो बाहर आए उन्होंने भी सीधे तौर पे कहा कि मुझे तो भैया अस्पताल में कैद कर दिया था, 100 से 200 लोगों को लगा रखा था, कैसे भी करके वो जो है कह दें कि तुम्हें हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक का बहाना बना लो। आप समझिए, एक सवाल यह भी दिमाग में उठता, अगर संजय राउत की बात में सच्चाई इस बात से भी जाहिर होती है कि गुजरात से असम क्यों शिफ्ट करना पड़ा विधायकों को तो इसीलिए शिफ्ट किया गया होगा कि उनको गुजरात में असहजता महसूस हो रही थी, या फिर इस बात की भी चर्चा हो रही थी कहीं गुजरात से संपर्क महाराष्ट्र में शाद न लिया जाए, कहीं बातचीत ना हो जाए, कहीं चीजें बिगड़ ना जाए, इसीलिए जो है वहां से विधायकों को यहां शिफ्ट कराना पड़ा। इसके पीछे की रणनीति को भी आप समझ सकते हैं। और उसके बाद एक नहीं बल्कि 2 विधायकों का वापस लौट आना नागपुर, यह बताता है कि विधायक वहां अपनी स्वेच्छा से तो नहीं है, उनके ऊपर जरूर कोई दबाव बनाया गया होगा। और यही बात जिक्र उन्होंने किया कि ईडी परेशान कर रही है, हमको भी परेशान कर रही है। संजय राउत ने ही कहा हमारे परिवार को भी परेशान कर रही है, हमारे मंत्री को भी परेशान कर रही है, लेकिन हम डिगे नहीं। तो हो सकता है ये दबाव के कारण पूरी कहानी रची जा रही हो कि क्या भाई मिल जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक नहीं होगा तुम्हारे साथ, इसीलिए पूरी कहानी रची गई है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, मैं किसी खेमे की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी पार्टी की बात करूंगा। हमारी पार्टी आज भी मजबूत है, 20 विधायकों के हमारे संपर्क में है, जब वे मुंबई आएंगे तो पता चलेगा। साथ ही यह भी जल्द पता चल जाएगा किन परिस्थितियों में इन विधायकों ने हमें छोड़ा है, क्या परिस्थितियां नहीं, क्या कुछ रहा, यह भी आपको उसी समय समझ में आ जाएगा। उन्हें सीधे तौर पे उन शिव सैनिकों को जो छोड़ के गए और साथ साथ जिसके जो इसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, उनको भी कहा कि वो सच्चे बाला साहब के भक्त नहीं हो सकते हैं, वे ईडी का दबाव भी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहेंगे। जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा तो सभी देखेंगे कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। दरअसल कल ये लग रहा था कि स्थितियां सुधर जाएंगी, और सीधे तौर पर कल जब फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने सीधे कह दिया कि कोई भी शिव सैनिक आएगा तो मैं कुर्सी छोड़ने को तैयार हूं, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, लेकिन मुझसे आकर बात तो करे, फेस टू फेस बातें तो बताए, उसको समस्या आखिरकार क्या है। उन्होंने यही कहा था। उसके बाद से जो है जो विधायक संपर्क साधने लगे होंगे, बातचीत करने लगे होंगे कि हाँ जिसके जो हमारा नेतृत्व कर रहा था, जिसकी वजह से हम जो है पार्टी है और पार्टी के साथ साथ हम विधायक भी हैं, उसके साथ धोखा दगा तो नहीं करना चाहिए। और हो सकता है आने वाले समय में जो ये तांडव रचा जा रहा हो, जो स्क्रिप्ट बनाई जा रही हो कि महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी जाएगी, इतने विधायक हमारे संपर्क में, 45 है, कभी 46 बोला जा रहा है, जो बार बार ये आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, टीवी चैनल्स पर फैलाए जा रहे हैं, गोदी चैनल्स आप देख ही रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मसाला मिले जिस मसाले को प्रस्तुत किया जाए जिसमें मजा आए, तो वो चीजें भी दिखाई जा रही हैं। इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं मामले को कितना बढ़ाया जा रहा है। और 2019 में भी आपने देखा था किस तरीके से बार बार घटनाक्रम चेंज हो रहे थे, वैसे ही हालात अभी बने हुए हैं। लेकिन शायद ये भूल चुके हैं कि जो सच्चे शिव सैनिक हैं वो कभी शिवसेना से धोखा नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके की बात उद्धव पे और जिस तरीके के बाद उद्धव ठाकरे ने कल कही है, वो बिल्कुल मार्मिक भाषण था उनका। उस भाषण में वो अपने विधायकों से सीधे इंटरेक्ट कर रहे थे, वो अपने विधायकों के लिए संदेश पहुंचा रहे थे, वो अपने नेताओं के लिए संदेश पहुंचा रहे थे जिनके लिए उन्होंने काम किया है, और वही संदेश अब काम करता हुआ दिखाई दे रहा है शायद। इसीलिए अब लगातार विधायक संपर्क में है। संजय राउत जैसा बता रहे हैं कि 20 विधायक उनके संपर्क में है, और वो उनकी पार्टी के हैं जो उनके संपर्क में है। ऐसे में अगर 20 विधायक संपर्क में है, तब यह कहा सकता है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार कहीं नहीं जा रही है, महाविकास अघाड़ी की सरकार चलेगी। और बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो शिंदे के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराना चाहती है, वो कामयाबी हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।